ऑलराइट, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे, समझेंगे ये क्या चीज़ है। व्हाट डज द क्वेश्चन से? एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। किस तरीके से होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, होती क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। सपोज करो कि लेट्स सपोज वी बोथ आर प्लेइंग कैच कैच, ठीक है। बॉल है एंड आई एम थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड्स एंड वो आप कैच कर रहे हो, तो व्हाट वुड हैपन? ट्रेजेक्ट्री कैसे बननी बनेगी? अज्यूम करते हैं ना कि लेट्स सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर and this other person standing over here, and if I throw a ball in this direction towards him, तो बॉल की ट्रेजेक्ट्री कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, राइट। मैंने बहुत ही ऑफ बना दिया है बट समवट लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो मूवमेंट है, दिस इज नोन एज अ पैराबोला। क्या? ठीक है, पैराबोला। ये कर्व बनता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट होएगी, कभी भी हम कोई चीज़ ऐसे फेंकते हैं किसी की तरफ तो ये कर्व्ड शेप आता है। दिस थिंग इज सिंपली नोन एज योर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सिंपल एज दैट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। जब भी हम कोई चीज़ फेंकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, व्हाट हैपेंस, वो चीज़ एक कर्व्ड पाथ जो है अटेन करती है, ठीक है। और जब वो कर्व पाथ अटेन करी होती है, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कांस्टेंट होती हैं और कुछ कंपोनेंट्स जो एक्ट कर रहे होते हैं। सही है, तो लेट्स डाइव इनटू इट। दिस पार्ट सबसे पहले, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? When a particle is thrown obliquely near the Earth's surface, it moves along a curved path under constant acceleration directed towards the center of the Earth. That is, we assume that the particle remains close to the Earth's surface. The path of such a particle is called a projectile and the motion is called a projectile motion. अगर ये समझ नहीं आया, मैं अभी मैं सब समझाऊंगा, बट पहले रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ताकि यूनिवर्सिटी के लिए रेडी रहो। ये देखें यहाँ पर, projectile motion is a motion of an object that is thrown or projected into the air and is acted upon only by the gravity. That's why वो लोग ये बात कर रहे हैं कि it's directed towards the center of the earth, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही होती है हमेशा। हर चीज़ को, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उन सब के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सो इफ यू थ्रो, लेट्स सपोज कि फुटबॉल को किक करते हैं या स्टोन को थ्रो करते हैं या जो है बॉल को थ्रो करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैव अ प्रोजेक्ट्री ऑफ अ पैराबोला। ऐसा प्रोजेक्ट्री होएगी, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो मोशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके अंदर हम बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। कोई भी चीज़ जब हम कहते हैं कि वो टू डायमेंशनल है, दैट मीन्स उसके अंदर एक्स एक्सिस भी है और उसके अंदर वाई एक्सिस भी है। दीज आर द टू एक्सिस दैट आर एक्टिंग इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। अगर कोई चीज़ थ्री डायमेंशनल है तो उसके अंदर एक्स एक्सिस हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है और जेड एक्सिस आ जाता है। जैसे हमारा रूम हो गया, रूम के जो कॉर्नर्स हैं, जो ऊपर ऐसे लाइन जा रही है रूम के कॉर्नर की, वो हमारा लेट्स सपोज वाई एक्सिस हो गया। ये जो लाइन जा रही है वो देखिए वहाँ पर रूम के कॉर्नर के अंदर, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे जो लाइन आ रही है रूम के कॉर्नर से, वो हमारा जेड एक्सिस हो गया। दैट इज योर 3D डायमेंशनल। अगर कॉपी के पेज की बात करूं तो पेज ऐसा है, ठीक है, ये टू डायमेंशनल हो गया, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ऐसे ही जब कोई चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रही है, इस मोशन में मूव कर रही है कोई चीज, तो भी दो डायमेंशंस एक्ट कर रही हैं। एक एक्स एक्सिस दैट इज योर हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरी वाई एक्सिस में दैट इज योर वर्टिकल मोशन। दो मोशंस मिलकर बनाती हैं हमारा प्रोजेक्टाइल। इसकी शक्ल ऐसी दिखती है, ठीक है। जो बॉडी है
ये बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इट्स गोना मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इस बॉडी की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के ऊपर दो कंपोनेंट्स हमारे एक्ट कर रहे हैं। एक कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, जो कि ये है, जिसको हम डिनोट करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है वो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है वो, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। इजी फॉर्म में अगर मैं आपको समझाने की करूं, लेट्स सपोज ये मेरा एक वेक्टर है, इसकी मोशन ये है, ठीक है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है s, ठीक है। इस वेक्टर के ऊपर दो मोशंस एक्ट कर रही होंगी, दो डायमेंशंस एक्ट कर रही होंगी। एक होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा, दूसरा होगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, आई एम सो सॉरी, ये वो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वैल्यू क्या होगी मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो आप बोलोगे कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलेंगे एस एक्स से डिनोट करेंगे। वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस इज, लेट्स सपोज दिस वाज 50 न्यूटन, लेट्स सपोज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50। एक्स कंपोनेंट में हम लोगों को चाहिए होता है cos थीटा, और यहाँ पर होता है हमारे पास थीटा एंगल ज़रूरी होता है। y कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। अगर थीटा की कोई वैल्यू होती है, सपोज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो हमें थीटा की जगह क्या लिख देता, 50 डिग्री लिख देता या 40 डिग्री लिख देता, जो भी एंगल होता वो मैं यहाँ पे थीटा की जगह आ जाता। क्या है बात क्लियर है? सो दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज योर क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है? पक्का? ठीक है, अच्छा जी। सो जब बॉडी मूव करती है, जब भी हम उसको थ्रो करते हैं कहीं पर, मोशन इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में कैसी मोशन होगी बॉडी की, इस प्लेन में। The path of the projectile in a vertical plane like a flat wall in front of you, the vertical motion is influenced by gravity. कोई भी चीज़ को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो वो वापस नीचे आती है ना, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा होता है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। हमेशा हर चीज़ के ऊपर व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली, द ग्रेविटी इज गोना एक्ट ऑन इट, उसकी वैल्यू एक्ट करेगी उसके ऊपर। जब बॉडी आपकी मूव करी हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होती है हमारी, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। क्यों? बिकॉज नो फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। मतलब लेट्स सपोज कि आप बॉल को ऐसे स्ट्रेट रोल करो इस डायरेक्शन में, तो बॉल वापस तो नहीं आएगी ना आपके पास, ठीक है। हम अज्यूम करें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो बॉडी विल कीप ऑन मूविंग इन टुवर्ड्स द राइट। क्या बात क्लियर है? तो बॉडी ये क्या कर रही होगी, वो राइट की तरफ ही इट विल कीप ऑन मूविंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर ना? ठीक है जी। तो इसको याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही होगी। वर्टिकल मूवमेंट के अंदर बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होगी इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? जो हॉरिजॉन्टल हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारी रेंज को अफेक्ट करता है कि कोई चीज़ को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ तो वो कितना दूर जाके गिरेगी। ये किस पे डिपेंडेंट होती है? रेंज हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है बॉडी का, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि वो बेसिकली ये बताता है कि जो बॉडी है वो कितना हाइट कवर करेगी। क्या कवर करेगी? सो द वर्टिकल कंपोनेंट, अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ मूव कर रही है, मुझे फाइंड आउट करनी है हाइट,
तो मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि यार मुझे उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है बॉडी का। उससे मेरे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी या टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, कितना टाइम वो हवा में रहेगी। अगर मुझे निकालना है कि मुझे सवाल में बोल दिया जाए कि मुझे बताओ मैंने कोई चीज़ को थ्रो करा है बॉल को, वो कितना दूर जाके गिरेगी, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेंज की बात कर रहा हूँ। और मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए होगा। मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा उस बॉडी का। क्या है, बात क्लियर है? श्योर, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं इन कंपोनेंट्स के ऊपर, उनके बारे में पता होना चाहिए। सपोज करेंगे यहाँ पर इस जगह पे आ जाए, ये बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है। आई वांट टू नो कि भाई जो बॉडी की मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टली कैसे होएगी। तो आप क्या कर दोगे, जो भी उसका मैग्नीट्यूड था वो मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। वर्टिकल मूवमेंट मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा कर दूंगा। बात क्लियर है? ठीक है। इस पॉइंट पे, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पर आके जो ना वैल्यू कुछ इंस्टेंस के लिए हो जाती है ज़ीरो। क्या हो जाती है, ज़ीरो। जो ये u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो तभी जो पूरी वैल्यू है वर्टिकल की वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है यहाँ तक बात। एंड जैसे जैसे फिर यहाँ पे जा रहे हैं, आगे आए बॉडी की लेकर। अब बॉडी पहले ऊपर जा रही थी तो इट वाज u साइन थीटा। अब बॉडी नीचे आ रही है तो वर्टिकल में देख लो चेंज क्या आ रहा है, वो बन जाएगा माइनस u साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। हम यूज़ करते हैं हमारी यही इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। इनके अंदर हम लोग प्लग इन कर रहे होते हैं वो हिसाब से, उसके हिसाब से कि जो है वर्टिकल कंपोनेंट कब लग रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कब लग रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, तो हम लोगों ने ये दो बातें तो कर ली, यहाँ पे निपटा ली हैं। क्या कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो हमारी टू डायमेंशनल होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट, द फॉर्मूलाज। अगर पेपर में आ जाए कि ये निकालो वो निकालो, एक्सपाइजेड चीज़ें बोल दे निकालने के लिए, तो उसके अंदर फॉर्मूलाज कैसे निकलेंगे, वो सारा हम लोग फॉलो करेंगे थ्रू द बुक्स। ये हमारी बुक्स हैं, हमारा सिंध बोर्ड वाली बुक एंड हमारा पंजाब बोर्ड वाली बुक। इसमें से आएगा पेपर का आपका सारा का सारा काम। सो लेट्स जंप ऑन टू दिस बुक ओवर हियर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज। यहाँ से हम लोग सारे फॉर्मूलाज एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे जो हम लोगों को याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में कोई भी वो सवाल आता है, सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगाने का है, वैल्यूज प्लग इन करनी है, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में ढूंढना है, वैल्यू में पकड़नी है आंसर की। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर, अगर आपसे पूछें किसी सवाल के अंदर बोल देंगे बॉडी जो है जंप कर रही है, मूव कर रही है, उसको फेंका गया किसी बॉल को हवा में, और वो आपसे बोले पेपर के अंदर के फाइंड द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो आप क्या करोगे? सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या क्या चाहिए होगा उसको आपके लिए? V नॉट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहिए होगी आपको? द एंगल एट विच द बॉल इज थ्रोन। ठीक है, एंड दैट इज इट। दो चीजें सिर्फ हमें चाहिए होती हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए? टाइम फाइंड आउट करने के लिए बॉडी का, उसको कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। कोई चीज़ मैंने थ्रो करी, वो इस टॉप पॉइंटर पे गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए? उसके लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। वन इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा जो एंगल, जिस एंगल से उसको फेंका गया है। सिंपल एज दैट। वो मैं बस दो चीज़ें होंगी, मैं इस फॉर्मूला में प्लग इन करूँगा इन वैल्यूज़ को। जी मेरा होएगा कितना? 9.8, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मेरे पास टाइम आ जाएगा। इजी। ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, मैं डेरिवेशंस के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज बेस्ड काम करना है। ठीक है ना।
अच्छा भाई, लेट्स जंप ऑन टू दिस पार्ट नाउ क्विकली. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. भाई वो आपसे सिंपली ये बोल रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि टोटल टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्टाइल को. ठीक है, बॉल गई है ऊपर और वापस नीचे आई तो पूरे कितने टाइम वो हवा में रही, वो ये पूछ रहे हैं आपसे. तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 में पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है. सही है. ऑब्वियसली दिस इज 1/2 ऑफ द साइकिल. तो ऊपर से जब नीचे आएगी सेम ही काम हो रहा है ना हमारा यहाँ पर भी. तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करने का और इस फॉर्मूला को आपने क्या करने का, मल्टीप्लाई कर देने का है बाय 2. तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा ये फिर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या ये बात क्लियर है? सही है. मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, इट्स गोना बी v0 sin थीटा अपॉन g. अगर टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, यही वैल्यू को आप सिर्फ और सिर्फ क्या करा दो, मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो. आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. क्या बात क्लियर है? ओके, दिस वाज योर फॉर्मूला नंबर 2 दैट यू गॉट. इसको याद करना है. जल्दी से चलते हम लोग थर्ड फॉर्मूला पे. हमारे आपको पेपर में बोल देंगे फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. हाइट के लिए मैंने क्या बताया था, वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट कर रहा होता है ना. सारे वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहे हैं, साइन थीटा सारे के सारे, ये सब वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर. हम लोगों ने पढ़ा था पीछे. तो फॉर्मूला क्या होएगा इसका, सिंपली ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही बने, मैंने बता दिया था ना पहले, ये इन्हीं को यूज करके सब बनते हैं. अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट मुझको निकालनी है. बॉडी को मैंने थ्रो करा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है बॉडी ने, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो हमारा फॉर्मूला उसके लिए हो जाएगा सिंपली v² नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, v0 क्या है हमारा यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी. जो भी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल कंपोनेंट, वो आया, हम लोग उस वेलोसिटी को लेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, एंगल पता होना चाहिए, अपॉन 2g कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी बॉडी की. क्या बात क्लियर है? इसको मेमोराइज करना है फॉर्मूला को आपने. अच्छा, डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे ना इसके अंदर तुम लोगों से, एमडी है ना, डेरिवेशन तो नहीं पूछते ना यार. ठीक है, सही है. चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. रेंज निकालना है हम लोगों को प्रोजेक्टाइल का. रेंज क्या होता था, बॉडी को हम लोगों ने थ्रो करा है, इट गोज समवेयर, जहाँ पे भी वो लैंड करेगी बॉडी, वो पूरा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसकी बात आ जाती है यहाँ पर. अब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने क्या बात करी थी, जब भी हॉरिजॉन्टल बात होती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करता है. जब भी रेंज की बात होती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करता है. तो तभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, कॉस थीटा आ गया यहाँ पर. ऊपर हाइट की बात हो रही थी तो तभी क्या आ गया था, साइन थीटा आ गया था हमारे पास यहाँ पर. ये देख रहे हो, वर्टिकल कंपोनेंट की बातें हो रही थी. ओके, ऑल राइट. नाउ इसके हिसाब से आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम. यहाँ पर मेन चीज़ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा मेन चीज़ है. रेंज निकालने का हमारा जनरल फॉर्मूला है बेटा मेरा ये, R इज इक्वल टू v². अच्छा, मैं इसके ऊपर आता हूँ, v0² साइन 2 थीटा अपॉन g. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. ठीक है, v0 हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा हमारा जो भी ये थीटा होएगा वो थीटा है, जी हमारा 9.8 है. आपने मुझसे भी पूछा कि यहाँ पे साइन 2 थीटा कैसे आया. यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्किंग करी है ना, उसके अंदर आया बेसिकली. यहाँ पे हो क्या रहा था, जब हम लोगों का ये फॉर्मूला सेटअप हुआ, हमारे पास इक्वेशन बन रही थी ये वाली, v0² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी बन रहा था. तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाई यहाँ पर, हमने बोला ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये, R इज इक्वल्स टू v0² साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये हमारा सिंपली रेंज निकालने का फॉर्मूला है. इसको सीधा सीधा याद करना है, वैल्यूज प्लग इन करके
सॉल्व करना है हम लोगों ने, ठीक है। एंड दैट इज इट। ये हमारे क्या है, रेंज के हो गया, मैक्सिमम हाइट का हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया, टोटल टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का हो गया। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ रेंज के ऊपर ज़रा। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई वेलोसिटी मैं रख रहा हूँ सेम बॉडी की, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया बॉडी को सेम रख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये बताओ कि जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे कवर होएगा, मैक्सिमम रेंज कैसे कवर होएगी। मैं किसी भी चीज़ को अगर मैंने फेंकना है कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, तो उसके लिए एक एंगल है जो हमें याद होना चाहिए, जो हम यूज़ करेंगे, जिससे वो बॉडी हमेशा क्या जाएगी, मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करेगी। और वो एंगल है हमारा 45 डिग्रीज। मतलब क्या हुआ इसका, अगर लेट्स सपोज आप भी थ्रो कर रहे हो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज़, मैं भी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर रहा हूँ, आप मगर थ्रो कर रहे हो उस चीज़ को एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ उसको थ्रो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, लेट्स सपोज दोनों सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, मगर मेरा एंगल 45 डिग्रीज है, आपका 60 डिग्रीज है। किसकी बॉल सबसे ज़्यादा रेंज कवर करेगी, जिसने 45 डिग्री से थ्रो किया है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ये रहा, ये देखें, सही है। अच्छा, अगर साइन 90 है, साइन 90 का मतलब क्या है, ऐसे फेंका गया बॉल को, एंगल अगर 90 है तो बॉल को स्ट्रेट फेंका गया है, तो बॉल अगर स्ट्रेट ऊपर गई तो वापस नीचे ही आएगी ना, रेंज कवर नहीं हुई, कोई रेंज नहीं बन रही। तो इसलिए जब साइन 90 है, मैक्सिमम रेंज कैसे निकलेगी हमारी, इस फॉर्मूला से। जब मैक्सिमम रेंज हमें निकालेंगे, सबसे मैक्सिमम सबसे दूर कब जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल मेरा 45। ये वाला पॉइंटर क्या है मेरा, एंगल किसका है यहाँ पर, 45 का है, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ याद रखना, ये इमेज भी याद रखना है, बहुत ज़रूरी इमेज है, ओके। एंड दैट वाइंड्स अप आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रॉपर्ली जो है याद करना, इसके हम लोग कल करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ पे जो बुक है ये पंजाब बोर्ड वाली बुक है, यहाँ पर भी सेम फार्मूलाज बताए हुए हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है ना।